कभी सोचा है पैसा एक नंबर का गेम है या फिर एक इमोशनल रोलर कोस्टर? क्या पैसा सिर्फ उन्हीं लोगों के पास होता है जिसके पास एक्सेल शीट्स, स्टॉक चार्ट्स और फैंसी डिग्री समझते हो? तो मुझे सिर्फ 1 मिनट दो, क्योंकि मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान के बारे में बताना चाहता हूँ जो दुनिया की इस पैसे सिर्फ स्मार्ट लोग कमाते हैं वही सोच को उल्टा साबित करता है। एक जेनिटर यानी कि जो सफाई कर्मचारी होता है, वो एक अमेरिकन जेनिटर हर रोज लाइब्रेरी के बाहर न्यूज़पेपर पढ़ता है, पुराने फटे हुए कपड़े, और वो सेकंड हैंड टोयोटा कार चलाता है। और सबको लगा था कि इसके पास तो क्या ही होगा, लेकिन जब वो 92 साल का हो गया और इस दुनिया को छोड़ के चला गया तो उसके डीमेट अकाउंट में 66 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा के वैल्यू के स्टॉक्स थे। जस्ट इमेजिन, जो 2004 में वो दुनिया छोड़ के चले गए थे तो उसके अकाउंट में 2004 में 66 करोड़ रुपीस थे, और अगर हम इन्फ्लेशन एडजस्ट करें तो आज के हुए वो 100 करोड़ से भी ज्यादा। क्या उसने MBA किया था? नो। क्या IIT, IIM और स्टैनफोर्ड में पढ़ा था? नो। ना IIT, ना IIM, ना MBA, ना स्टार्टअप और ना ही क्रिप्टो। तो सवाल एक ही है, ये हुआ कैसे? अगर आपको लगता है ना कि पैसा सिर्फ एक कैलकुलेशन का गेम है, स्प्रेडशीट का गेम है, तो ये वीडियो आपके सोचने का जरिया बदल देगा। तो क्या आप रेडी हो पैसों की इमोशनल गेम को समझने के लिए? तो चलो शुरू करते हैं साइकोलॉजी ऑफ मनी के 8 मोस्ट पावरफुल लेसन्स के साथ। अगर आपको लगता है ना कि एक साधारण सा जेनिटर 66 करोड़ रुपीस कमा सकता है तो आप भी कमा सकते हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दो। सो लेसन नंबर 1, नो वन इज क्रेजी। आपने कई बार है ना कई बंदों को है ना देखा होगा कि वो फैंटेसी गेम खेलते हैं, वो FNO में ट्रेड करते हैं और वो क्रिप्टो में भी ट्रेड कर लेते हैं, और आपको है ना ऐसी सारी चीज़ों को देख के ना ऐसा लगता होगा ये क्या कर रहे हो आप, इतना इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है कोई? आप यही सोचोगे उसके बारे में, राइट? बट वेट, क्या मैं आपको कहूँ कि वो बंदा पागल नहीं है, पर उसकी जो दुनिया है, उसके जो एक्सपीरियंस है वो अलग है। इमेजिन करो एक लड़का जिसका पूरा का पूरा बचपन है ना फाइनेंशियल स्ट्रगल में गुजरा हो। घर में बिजली नहीं, खाने के पैसे नहीं, और पैसों की वजह से है ना माँ बाप में भी है ना झगड़े होते हो, और उसको पैसा है ना एक ही चीज़ में ना दिखता है, फ्रीडम फ्रॉम पेन। और उसके लिए वो कुछ भी करेगा, FNO करेगा, फैंटेसी स्पोर्ट्स करेगा, क्रिप्टो करेगा और लॉटरी भी है ना खरीद लेगा। उसके लिए वो सब कुछ जायद है, और वो एक उम्मीद है, एक चांस है अपनी ज़िंदगी की साइकिल तोड़ने का। अगर मेरे पास है ना इतना सारा पैसा आ जाएगा, जो हर रोज के ड्रामे मुझे झेलने पड़ते हैं ना वो नहीं झेलने पड़ेंगे, बिकॉज मनी सॉल्व्स द 99% ऑफ द प्रॉब्लम। पीपल डू क्रेजी थिंग्स विथ मनी बट दे आर नॉट क्रेजी। अगर आपका बर्थ है ना अमेरिका में हुआ होता और 1980s में हुआ होता तो उस समय स्टॉक मार्केट ने 10x से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया था, और अब जब टीनेज में हो गए और अब है ना अडल्ट हो गए तो आपको क्या लगेगा कि मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे है ना 10x रिटर्न मिलता है। अगर आपने है ना मार्केट में 2008 के बाद है ना इन्वेस्टिंग स्टार्ट की होगी तो आपको लगेगा कि यार स्टॉक मार्केट तो एक स्कैम है। तो लोग क्या करते हैं, लोग है ना रियल एस्टेट में पैसे डालते हैं, लोग गोल्ड में पैसे डालते हैं, और या फिर कोई लॉकर में है ना पैसे डालते हैं। क्या पता उसके है ना दादाजी ने 1947 के दंगे देखे हो, जहाँ लोगों की प्रॉपर्टीज लूट ली गई। वो डर, वो फियर, वो सारी की सारी चीज़ें उसके DNA में बस गई है। तो सोचने वाली बात है, अगर आपने है ना किसी को बोला होगा ना कि यार तू तो है ना पैसा बर्बाद कर रहा है, पर आपने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि ये पैसा है वो उसके इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है। तो लेसन यही है कि हर इंसान है ना अपना एक्सपीरियंस, अपने फियर और उस सारी चीज़ों के एक्सपीरियंस से ही है ना अपने लाइफ के मनी डिसीजन लेता है, ना कि स्प्रेडशीट से और स्टॉक के चार्ट से। कोई क्रेजी नहीं होता, कोई पागल नहीं होता, सबके है ना अपने अपने प्रोस्पेक्टिव होते हैं। और जब तक हम है ना दूसरों के नज़रिए से देखने नहीं सीखते ना, तब तक हम पैसों की गेम को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। वीडियो को लाइक करो अगर है ना आपको भी लगता है कि पैसा है वो स्प्रेडशीट का गेम या फिर मैथमेटिक्स का गेम नहीं है, पर एक इमोशनल गेम है। सो मनी डिसीजंस आर 80% बिहेवियर एंड 20% नॉलेज।
मनी इज नॉट अ हार्ड साइंस बट इट्स अ सॉफ्ट स्किल। सोचो आप, अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल डिग्री नहीं है, कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, तो आप सोच रहे होगे कि भाई है ना मैं कभी भी रिच बन ही नहीं सकता। तो आप गलत हो। आपको है ना वो रोनाल्ड रीड की है ना जो जेनिटर था, अमेरिकन जेनिटर, उसकी स्टोरी है ना मैंने अभी बताई, तो वो है ना आपको सुन लेनी चाहिए। सो फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अ हार्ड साइंस, इट्स अ सॉफ्ट स्किल। हाउ यू बिहेव इज मोर इम्पोर्टेंट दैन वॉट यू नो। लेट्स ब्रेक इट डाउन। स्मार्ट होना इम्पोर्टेंट है, बट कंसिस्टेंट होना एक गेम चेंजर है। 99% से भी ज़्यादा लोग है ना पैसे यूं ही नहीं गवाते, वो गवाते हैं क्योंकि उन लोगों में पैसेंस नहीं होता। बट रोनाल्ड, उसने 30 से 40 सालों तक है ना यूं ही इन्वेस्ट किया, नो पैनिक, नो नॉइज, मार्केट में कुछ भी हो जाए वो इन्वेस्ट करता रहा। बस एक सीड बोया और उसको हर दिन उसने पानी दिया। अब सवाल ये है कि क्या आप रोनाल्ड रीड बनोगे या फिर 99% से भी ज़्यादा लोगों की तरह आप शॉर्ट टर्म थिंकिंग में ही फंस जाओगे। आप नॉलेज के पीछे भाग रहे हो या फिर आप बिहेवियर पे काम कर रहे हो। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि यार आप कितने सालों से ना कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट करते हो। मार्केट में कोई भी न्यूज़ आ जाए उसके बावजूद भी 1 साल, 2 साल, 5 साल या फिर अभी भी शुरू ही नहीं किया। एंड लेसन नंबर 2, लक और रिस्क दोनों एक साथ चलते हैं। आपने किसी बिलियनियर और मिलेनियर की स्टोरी है ना कितनी बार है ना पढ़ी होगी और आपने सोचा होगा ये तो मैं भी कर लेता, इसमें ना कोई ना हार्ड चीज़ नहीं है। 1970s में दुनिया के 99.99 से भी ज़्यादा बच्चों ने कंप्यूटर का नाम भी नहीं सुना था। और बिल गेट्स, उसका स्कूल एक अल्ट्रा रेयर एलिट प्राइवेट स्कूल था और वो दुनिया का पहला स्कूल था जहाँ पे कंप्यूटर अवेलेबल था। और वो टाइम ऐसा था ना जब ना लोग है ना कैलकुलेटर को देख के भी है ना हैरान हो जाते थे कि भाई है ना इसमें तो कैलकुलेशन यूँ हो जाती है यूँ। और उस समय बिल गेट्स ना 13 साल का था और उसको मौका मिला वहाँ पे प्रोग्रामिंग करने का। स्किल्स डेफिनेटली, बट ये कंप्यूटर का एक्सेस, दैट्स प्योर लक। और यहाँ पे एक और ट्विस्ट आता है। उसी स्कूल में है ना उसका एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड और माइक्रोसॉफ्ट में है ना साथ ही काम करता था उसका फ्रेंड केंट। वहाँ पे क्या हुआ कि केंट है ना माउंटेनिंग के लिए गया, जो हम है ना यहाँ पे माउंटेनिंग करते हैं ना कि पहाड़ों पे चढ़ते हैं और ऐसा वगैरह। और वहाँ पे है ना उसकी एक्सीडेंट की वजह से है ना वहाँ पे उसकी डेथ हो गई। क्या बिल गेट्स की तरह वो भी सक्सेसफुल हो सकता था? डेफिनेटली हो ही सकता था, पर उसकी स्टोरी वहीं पे एंड होगी बिकॉज ऑफ प्योर रिस्क। सो luck and risk both are just like a siblings. They always work in the background. You will never know about it. और अगर आप है ना किसी की भी है ना सक्सेस या फेलियर की है ना स्टोरी देखोगे ना तो आपको ये समझना चाहिए कि 100% चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती। थिंक अबाउट इट। क्या स्टीव जॉब्स स्मार्ट था? डेफिनेटली वो स्मार्ट था। क्या उसका इंडिया ट्रिप ज़ेन बुद्धिज़्म या LSD एक्सपीरियंस करने का पार्ट था? बिल्कुल नहीं। बट स्टिल दोज मोमेंट्स शेप्ड एप्पल्स फिलोसॉफी। लक ने उसकी क्रिएटिविटी को एक नया डायरेक्शन दे दिया। और रिस्क तो वहीं छुपा होता है ना, एक रॉन्ग बिजनेस डिसीजन, एक गलत आदमी से गलत तरीके से बात करना, एक छोटा सा एक्सीडेंट और सारी की सारी है ना चीज़ें पलट सकती है। और जब है ना हम दूसरों की स्टोरी सुनते हैं ना तो उसके सक्सेस के जो बुलेट्स पॉइंट होते हैं ना वही हमें दिखाई देते हैं। हमें जो बैकग्राउंड में जो लक और रिस्क वाली चीज़ है ना जो काम करती है ना वो नहीं दिखाई देती। देखो ना मैं है ना मेरा ही एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं ना कॉलेज में था ना लाइक 5th सेमेस्टर में, तब है ना एक बंदा आया था हमारे कॉलेज में, रितेश अंबास्ता करके। आई डोंट नो कि वो है ना अब मुझे पहचानते होंगे या नहीं पहचानते होंगे, पर जब वो आए थे तो उसने है ना ब्लॉगिंग के अराउंड है ना एक सेमिनार दिया था कि हम ब्लॉगिंग करके एडसेंस से है ना अर्निंग कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स कि हम ऑनलाइन है ना अर्निंग कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि यार ये तो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है। तो फिर मैंने बाद में क्या किया कि मैंने उस पर है ना कई सारा रिसर्च किया, कई सारा किया। मैंने है ना कॉपी पेस्ट करके भी वर्क किया, मैंने सब कुछ किया, पर वो कुछ भी वर्क नहीं करा। तो मैंने उसको मैसेज किया कि भाई है ना ये वर्क नहीं कर रहा है, एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है। तो उसने बोला कि क्या आप खुद से कंटेंट लिखते हो? मैंने बोला नहीं, मैं तो है ना PDF बुक से कॉपी पेस्ट करता हूँ।
तो उसने बोला कि तो नहीं होगा ना भाई, तो कैसे ना आपको अप्रूवल मिलेगा। तो वहाँ से ना मुझे ना समझ आ गया कि मुझे अपना कंटेंट खुद से लिखना है, ना कि ना मुझे कॉपी पेस्ट करना है। जस्ट इमेजिन अगर है ना मैं उस दिन कॉलेज नहीं गया होता या फिर मैंने वो सेमिनार है वो अटेंड नहीं किया होता, तो मैं ब्लॉगिंग की दुनिया में कभी भी एंटर नहीं कर पाता। इज़न्ट इट प्योर लक? अगर आप सक्सेसफुल हो ना तो ग्रेटिट्यूड रखो यार, थैंक गॉड यार मुझे है ना ये मिल गया। सक्सेस का है ना सिर्फ एक रीज़न नहीं होता, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर होती है और उसका नाम ही है लाइफ। क्या आपने भी अपनी लाइफ में ना एक्सट्रीम लक और एक्सट्रीम रिस्क का है ना एक्सपीरियंस किया है? अगर किया है तो कमेंट में लिखो कि वो क्या था, मैं पर्सनली उसको रीड करूँगा और आपको आंसर भी करूँगा। सो व्हाट्स द टेक अवे? डोंट कॉपी द स्ट्रेटेजीज, कॉपी द प्रिंसिपल्स। कोई भी ना सोशल मीडिया खुला और वहाँ पे ना हमें पता चलता है कि भाई एलन मस्क तो है ना 20 से भी ज़्यादा है ना कंपनियाँ चलाता है। वॉरेन बफेट वो तो है ना 11 साल से ही है ना इन्वेस्टिंग करते थे, और हम है बिना कंटेक्स्ट समझे है ना उसकी है ना स्ट्रेटेजीज को कॉपी कर लेते हैं। भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। जो एलन मस्क है ना बोलता है ना कि भाई ना आपको है ना कोई भी है ना टास्क हो, वो आप सोच रहे होगे कि वो 50 घंटे लेगा और उस काम को ना आप ना 2 आवर्स में ना कंप्लीट करने का है ना ठान लो तो वो है ना 2 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा, तो वो सारे के सारे सिनेरियो में पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप सोच रहे हो, एलन मस्क ने बोला है ना कि आपको है ना अपने जरूरत से ज्यादा लोगों को है ना हायर करना चाहिए, तो यहाँ पे आप अपना बर्न आउट कर रहे हो। वो है ना स्टैटिक्स है, वो आप कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बर्नआउट होगा तो एलन मस्क है ना संभाल लेगा, उसके पास है ना ढेर सारा दुनिया भर का पैसा है यार, वो तो संभाल लेगा। पर अगर आपका बर्नआउट हो गया तो आपको कौन संभालेगा? आपको कोई लोन भी नहीं देगा ना। तो स्ट्रेटेजी से ना कॉपी मत करो, उसके प्रिंसिपल से ना कॉपी करो। अगर है ना एलन मस्क ने किया, बिल गेट्स ने किया, स्टीव जॉब्स ने किया तो मैं भी करूँगा। डोंट डू दैट। अगर है ना उन सब लोगों को है ना फिर से ना चांस मिले ना कि एग्जैक्ट यही करना है, तो 99% से भी ज़्यादा टाइम है ना वो एग्जैक्ट वही नहीं कर पाएंगे, वो एब्सोल्युटली फेल हो गए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अबाउट इंटेलिजेंस, इट्स अबाउट मैचिंग योर स्ट्रेटजीज विथ योर पर्सनल गोल्स, टाइम होराइजन, पर्सनल गोल्स, टाइम होराइजन्स एंड रिस्क टॉलरेंस। बात सिंपल है ना कि हर किसी की ना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, स्टेज, बैकग्राउंड और सब कुछ है ना अलग होता है यार। अगर आप है ना किसी बिलियनियर के ना स्ट्रेटेजी कॉपी करोगे तो ये किस तरह का होगा पता है? कि आप ना ओलंपिक में ना स्विमिंग में जा रहे हो और वो भी है ना क्रिकेट के बैट को साथ में लेके, तो ये उसी तरह का होगा। तो ये ना किसी की स्ट्रेटेजी है ना कॉपी नहीं करनी चाहिए। अपने है ना खुद के हिसाब से है ना हमें अपने सारे डिसीजन लेने चाहिए। वॉरेन बफेट ने कहा था ना कि माय फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉरएवर, लेकिन उसने कब ये बोला आपको पता है? उसने तब बोला कि जब उसके पास 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे थे। जस्ट इमेजिन 10,000 करोड़, और अगर है ना वो ईयरली 10% भी कमा ले तो वो कितना रुपया होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ यार। और एलन मस्क है ना ऑल इन करता है सारी चीज़ों में, रिस्क है ना कोई भी वो ले लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा ही इतना है, उसके पास रिसोर्सेस ही इतने हैं, आप उसको मैच कर ही नहीं सकते। और आप है ना सैलराइड हो और आपको है ना मंथली 2 है ना EMI चलते हैं और आपके पास है ना 3 मंथ्स का भी बैकअप नहीं है। एलन मस्क, स्टीव जॉब्स और वॉरेन बफेट की है ना स्ट्रेटेजीज कॉपी करोगे ना तो बिलीव मी ये सबसे बड़ा है ना सेल्फ डिस्ट्रक्शन होगा। तो अगर आपको है ना उन लोगों में सीखना है तो क्या सीखना चाहिए? तो उनके ना प्रिंसिपल से वो आप है ना कॉपी कर सकते हो ना यार, जैसे कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग, हाई कन्विक्शन, पेशेंस, डिसिप्लिन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्लैरिटी अबाउट व्हाई यू आर एग्जैक्टली डूइंग इट। बिकॉज स्ट्रेटजीज है ना वो कस्टम होती है बट प्रिंसिपल्स वो यूनिवर्सल होते हैं। जस्ट आस्क योर सेल्फ माई फ्रेंड, मैं किसका लाइफ जी रहा हूँ, मेरा है या किसी और का? क्या मैं है ना अपने कंफर्ट जोन और रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के अनुसार चलता हूँ, या फिर है ना कोई भी एंड्रू टेट और आके बोल देगा कि भाई ना ये करो वो करो और उस हिसाब से चल रहा हूँ? You have to think about that. And the final takeaway, you can copy mindset, you can copy principles, you can copy the simplicity, but you should never copy the strategies. Because आपकी लाइफ एक ओरिजिनल स्क्रिप्ट है यार, आप एक मेन कैरेक्टर हो, आप है ना कोई साइड कैरेक्टर नहीं हो, ये कोई रीमेक नहीं है।
तो आप है ना कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि क्या आपने है ना कभी किसी का है ना इसी तरह से फाइनेंशियल डिसीजन है वो कॉपी किया है, रिग्रेट किया है? कमेंट सेक्शन में बताओ यार। लेट्स गेट रियल एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर, राइट? एंड लेसन नंबर 3, कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट का मोस्ट पावरफुल वेपन। वॉरेन बफेट है वो दुनिया में सबसे लेजेंडरी ना इन्वेस्टर है और आज उनकी नेटवर्थ 9 लाख करोड़ से भी कई ज़्यादा है। उसका 99.9 से भी ज़्यादा का पैसा 60 साल के बाद न बना। लोग क्या सोचते हैं कि भाई वॉरेन बफेट जीनियस है स्टॉक पिक करने में, उसका सुपर पावर था टाइम। और एक चीज़ और, नेवर ब्रेकिंग द चेन। तो चलो है ना हम इसके बारे में डिटेल में बात कर रहे हैं। तो वॉरेन बफेट ने ना इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी ना, तो 10 साल के थे तब उसने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी। जब हम 10 साल के थे ना तब हमें है ना इन्वेस्टिंग का नाम भी नहीं सुना था, हमने सिर्फ सेविंग का नाम सुना था कि वे पैसे बचाओ है ना फ्यूचर में काम आएंगे, इसी तरह का ही हमने सुना था। हमने इन्वेस्टिंग का नाम भी नहीं सुना था। जब हमने नाम भी नहीं सुना था ना तब से ये बंदा अच्छे स्टॉक पिक करके उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। हाउ कैन यू बीट हिम? और जब उसने स्टार्ट किया था तब भी है ना इंस्टाग्राम भी नहीं था और वहाँ पे ना कोई भी फोमो नहीं था और उसके दिमाग में है ना एक ही चीज़ है ना चल रही थी कि भाई आज पैसा लगाओ और ना कल हमें ना ज़्यादा पैसा मिलेगा। इट वॉज दैट सिंपल। और उसने ये प्रोसेस कितने सालों तक फॉलो किया आपको पता है? 10, 20? नहीं, वो अभी भी है ना आफ्टर द 70 years ऑफ डूइंग दिस ही इज़ ऑल्सो डूइंग द सेम बोरिंग थिंग। तो आपको है ना कंपाउंडिंग की है ना रियल मैजिक को समझना है। तो चलिए है ना हम एक मैथमेटिकल है ना छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं। अगर 1000 रुपये को है ना हमने 10% है ना इंटरेस्ट से है ना इन्वेस्ट किया ना तो वो 1000 रुपये है ना वो 1100 रुपये हो जाएंगे। और नेक्स्ट ईयर 10% जो रहेगा वो 1100 रुपये के ऊपर रहेगा। तो नेक्स्ट ईयर वो कितना हो जाएंगे? 1210। और उस थर्ड ईयर 1331। और 50 साल में वो कितने हो जाएंगे आपको पता है? सिर्फ 10% है ना हमने इंटरेस्ट काउंट किया है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि 50 साल के बाद वो कितना हो सकता है? वो होगा 1,17,000 रुपये से भी ज़्यादा। क्या बताओ यार आप है ना। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या था? इंटरेस्ट रेट? नो, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे था टाइम एंड कंसिस्टेंसी। डूइंग द सिंपल थिंग्स, डूइंग द बोरिंग थिंग अगेन एंड अगेन। कोका कोला क्या करता है? वो सेम है ना बोरिंग ड्रिंक है ना बेच रहा है, अभी भी बेच रहा है। पेप्सी क्या करता है? वो ही सेम बोरिंग ड्रिंक है ना बेच रहा है ना, वो अभी भी बिक रहा है। थम्स अप क्या करता है? वही है ना सेम ड्रिंक बेचता है। सो व्हाट इज कंपाउंडिंग? कंपाउंडिंग इज नॉट अबाउट अर्निंग समथिंग वेरी ह्यूज अमाउंट। इट्स मोर अबाउट कीप अर्निंग फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम। और यहाँ पे है ना हम लोग क्या करते हैं कि जल्दी है ना पैसा डबल करने की है ना चक्कर में है ना हम हमारा कैपिटल ही खो देते हैं। लेकिन है ना वॉरेन बफेट जी ने है ना हमें यहाँ पे सिखाया है कि अगर आप है ना जल्दी शुरू करो और आप रुकने का नाम मत लो तो आप है ना कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से है ना बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। जस्ट है ना मंथली 5000 की है ना SIP करो। 20 ईयर्स के बाद है ना वो कितना होगा आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। जस्ट मेरे 5000 रुपीज़ अ मंथ। तो याद रखो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना वो आपको 10-15 साल तक है ना ऐसा लगेगा कि भाई ना कुछ हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे ना कुछ ग्रोथ ही नहीं है। पर जब है ना वो 20 साल 25 साल के बाद है ना वो आपको है ना जो मैजिक दिखाएगा ना आपको लगेगा कि भाई ये जो डिसीज़न मैंने लिया था ना वो है ना मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीज़न था। अगर आप है ना अपने 20s या 30s में हो तो ये वीडियो आपके लिए एक वेकअप कॉल है कि भाई ना स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली इवन इफ विथ स्मॉल अमाउंट लाइक 5000 रुपीज़। या फिर आप है ना अब भी है ना परफेक्ट मोमेंट का वेट कर रहे हो। देखो ना परफेक्ट मोमेंट है ना कब है आपको पता है? परफेक्ट मोमेंट इज़ टुडे। इट्स नॉट नेक्स्ट डे, इट्स नॉट लाइक जब मैं ना बहुत ज़्यादा अर्न करूँगा तब है ना मैं है ना इन्वेस्ट करना स्टार्ट करूँगा तो तब भी है ना आपके पास है ना पैसे नहीं होंगे इन्वेस्ट करने के लिए। अगर है ना आपके पास आज नहीं है, अगर आप जॉब करते हो और आपके पास आज पैसा इन्वेस्ट करने को नहीं है तो वो तब भी नहीं होगा ना। iPhone 16 Pro Max, थार या फिर फॉर्च्यूनर, ये सब चीज़ देख के ना हमें लगता है कि वाह यार क्या अमीर बंदा है। क्या वो सही में है ना वेल्दी है, सही में अमीर है या फिर सिर्फ है ना रिच होने का दिखावा कर रहा है?
अगर आपने ना फॉर्च्यूनर परचेस करने के है ना बजाय है ना आपने वो 50 लाख रुपीज़ है वो है ना आपने कई अच्छे म्यूचुअल फंड में डाल दिए होते ना, तो 10 साल के बाद है ना वो आपका पैसा डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। और 10 साल के बाद है ना आपकी जो 50 लाख की फॉर्च्यूनर है ना उसकी वैल्यू 20 लाख रुपीज़ भी नहीं होगी। तो वेल्थ क्या है? वेल्थ इज समथिंग यू डोंट सी, इट ग्रोज साइलेंटली। तो अमीर कौन होता है कि जो हो ना वो करोड़ों की गाड़ी खरीद सकता है, उसकी है ना ताकत है कि वो करोड़ों की गाड़ी अब भी है ना खरीद सकता है, और वो खरीदता नहीं है। क्यों? क्योंकि है ना वो इन्वेस्ट करता है वो पैसा। जब है ना उसके पास है ना थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपए हो जाएंगे तब वो जाके है ना वो खरीद लेगा ना। तब चाहे वो ड्रीम कार की ना वैल्यूएशन 10 करोड़ भी क्यों ना हो जाए, उसके पास थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज़ है तो 10 करोड़ में भी वो खरीद लेगा ना। उसके लिए वो पीनट्स के बराबर ही होगा। रियल वेल्थ होती है ना वो है ना ऐसे है ना चिल्लाती नहीं है, वो साइलेंट होती है। एंड रियल वेल्थ फ्रीडम है, फ्लेक्स नहीं है। इन्वेस्ट करो और फ्लॉन्ट मत करो। एंड लेसन नंबर 4, फ्रीडम इज द अल्टीमेट डिविडेंड। द हाईएस्ट डिविडेंड द मनी पेज इज कंट्रोल ओवर योर टाइम। सपोज कि आपने ना अपने है ना बच्चों के साथ है ना अभी है ना क्रिकेट खेलना है, पर आप अभी वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि है ना आप अभी जॉब पे हो। भले ही है ना आपको है ना वहाँ पे मंथली 1 करोड़ की भी है ना सैलरी क्यों ना दे, आप है ना वहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि है ना मुझे मेरे बच्चे के साथ है ना क्रिकेट खेलना है तो मैं ना आज अब नहीं आऊँगा। कि सपोज कि ना आपने ना अपने जॉब स्टार्ट की थी, तभी है ना आपने है ना इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दिया था, और आपके पास है ना 20-30 करोड़ का पोर्टफोलियो है, और आप है ना ईयरली वहाँ से ना 20% है ना कमा रहे हो, तो आप है ना तो आपको क्या है ना जो नौकरी करने का ज़रूरत रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। वो अगर आप वहाँ पे ना ईयरली 20% भी कमा रहे हो तो भी है ना आप है ना अच्छी सी डिसेंट ना ज़िंदगी जी सकते हो ना। जब आप है ना सुबह उठते हो और आप सोचते हो कि मुझे है ना आज है ना सचिन तेंदुलकर के साथ है ना क्रिकेट खेलना है, और आपका भी है ना उसको फ़ोन करता है कि भाई ना ये साहब आ रहे हैं, आपको है ना उसके साथ क्रिकेट खेलना है, और वो मना भी ना कर सके। अगर आपके है ना इस तरह के है ना कनेक्शन है आपके पास और इस तरह का पावर है, तब है ना आप है ना ट्रूली वेल्दी हो। एंड लेसन नंबर 5, इनफ का मतलब क्या है? देखो ना, जो मेरा एक फ्रेंड है उसके पास फॉर्च्यूनर है, ठीक है, और उसका भी है ना एक फ्रेंड है उसके पास डिफेंडर है, और उसका भी है ना एक फ्रेंड है उसके पास लैम्बोर्गिनी है, और उसका भी है ना एक फ्रेंड है उसके पास रोल्स रॉयस है। और वो रोल्स रॉयस वाला है जो उसका सर्कल भी है ना बहुत बड़ा होगा। देखो है ना उसके आगे है ना मुझे पता नहीं कि है ना उस सर्कल में क्या चल रहा है, पर उस सर्कल में भी है ना किसी के पास याच होगा, किसी के पास है ना आइलैंड होगा। अगर मैं सोच रहा हूँ कि भाई मेरे पास है ना एक छोटा सा हैचबैक कार है, और मेरे फ्रेंड के पास ये है, उसके फ्रेंड के पास ये है, उसके सर्कल में ये है, तो है ना लाइक इंस्पिरेशन लेना है ना अच्छी बात है कि भाई ना हमें ना यहाँ से ना यहाँ पहुँचना है, पर इंस्पिरेशन लेने में ना ये है ना बहुत ध्यान रहे कि हमारे पास जो है हम उसको ना गवा बैठे। तो चलो है ना हम इसको अच्छी तरह से है ना समझते हैं। एक है ना रजत गुप्ता थे, वो सेल्फ मेड मिलियनियर थे, IIT पास आउट थे, हार्वर्ड से ग्रेजुएशन किया था, पर फिर भी है ना एक इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से है ना उसको जेल हो गई, और उसको है ना कई सारे है ना जो पेनल्टी थी वो पे करनी पड़ी, और सारा का सारा कुछ है ना उसको करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसको है ना क्विकली है ना मनी डबल करने थे। उसकी नेटवर्थ 800 करोड़ से भी ज़्यादा थी। तो 800 करोड़ इज़ फार मोर देन इनफ माय फ्रेंड। अगर आप है ना वो सारी की सारी है ना चीज़ों को है ना रिस्क लेके है ना सब कुछ डबल करने जाओगे तो है ना आप फंस जाओगे ना इनसाइडर ट्रेडिंग में। उसकी वजह से ना आप सिंपल सा है ना ट्रेडिंग करते हैं, अगर आपको ना सही में ना अच्छे से ट्रेडिंग करना हो तो। सो व्हाट्स द पॉइंट? नेवर रिस्क व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू नीड फॉर समथिंग यू डोंट वांट एंड यू डोंट नीड। सपोज कि आपने ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया, और आपने ना सोचा कि है ना मैं ऐसे ही ना स्टॉक मार्केट से पैसे कमा लूँगा, ऐसे स्विंग ट्रेडिंग करके या फिर FNO करके। देखो है ना यहाँ पे आपको है ना प्राइस पे करनी होगी। सपोज कि ना आपने ना सबसे अच्छे स्टॉक में भी है ना पैसे लगाए ना, देखो मैंने ना HDFC में लगाए थे, वहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैंने पैसे लगाए ना उसमें, तो उसमें लाइक 1 मंथ के बाद ही ना उसका 30% का है ना वो जहाँ से मैंने 50 किया था वहाँ से ना वो 30% डाउन आ गया था।
तो मुझे भी लगा होगा ना कि भाई यार HDFC में मैंने इन्वेस्ट किया होगा, ये 30% डाउन हो गया। अगर आप वहाँ पे एग्जिट ले लेते हो तो यू आर मेकिंग वेरी वेरी बिग मिस्टेक इन योर लाइफ। HDFC बैंक है यार, आज नहीं तो कल है ना, एटलीस्ट ना आपने जो पैसे दिए हैं उसको तो वो तो है ना लुटाएगा ही ना। और आज है ना हम देखने जाए तो HDFC जब मैंने इन्वेस्ट किया है ना, उससे है ना अभी वो 15% है ना प्लस में है, यानी कि मुझे है ना 15% का गेन मिल सकता है अगर मैं है ना कल बुक कर लूँ उसको तो। पर मैंने है ना जब वो 30% डाउन था ना, तब मैंने उसको बुक नहीं किया था, लॉस बुक नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था ना कि ये है ना मुझे अच्छा गेन देके जाएगा, तो मैंने ना उसको होल्ड करके रखा है। आप है ना ऐसी कंपनी में है ना इन्वेस्ट करो कि जहाँ पे है ना आपको कन्विक्शन हो कि भाई है ना 5-10 साल है ना शायद मेरे पैसे इसमें इन्वेस्टेड रहे, फिर भी है ना ये रिस्क की नहीं है इतना। तो दिस इज़ द प्राइस, दिस इज़ द फियर है ना। देखो सबको है ना फियर होती है ना कि भाई यार इतना % डाउन हो गया, मैं क्या करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। अगर ये इस तरह की फियर है ना तो आप है ना स्टॉक मार्केट में है ना पैसे नहीं कमा सकते। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप कुछ देखे नहीं जाओगे और यहाँ पे है ना लेके ही जाओगे। जब नेटफ्लिक्स का अर्ली डेज था ना, तब कई सारे लोगों ने ना नेटफ्लिक्स में इन्वेस्ट किया था, तब नेटफ्लिक्स 80% से भी ज़्यादा का डाउन हो गया था। सोचो यार, आपने ना 1 करोड़ रुपए नेटफ्लिक्स में लगाए और 80% डाउन हो गया। जस्ट इमेजिन आप है ना अपने फैमिली को क्या बोलोगे कि भाई मैंने ना 1 करोड़ रुपए डुबा दिए। पर जिसने वो होल्ड किया ना, आज वो है ना मल्टी मिलियनियर है। बात कहने की ये है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी मैटर करता है। आप जो वोलेटिलिटी है, जो फियर है, जो स्ट्रेस है, आपको ये सारी की सारी चीज़ें मैनेज करनी आनी चाहिए, तब भी है ना यहाँ पे है ना आप पैसे कमा सकते हो। दैट इज़ द प्राइस यू पे एंड इट्स नॉट ऑलवेज इन मनी। एंड लेसन नंबर 6, सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। अगर कोई है ना कल बोलेगा ना कि भाई है ना मार्केट क्रैश हो जाएगा, तो सब लोग मानने लगेंगे कि भाई हाँ यार है ना मार्केट क्रैश हो ही जाएगा। पर रियल में है ना क्या ऐसा होगा? पता नहीं भी हो सकता। अगर है ना कोई ऐसा बोलेगा ना कि है ना 2 मंथ्स में है ना मार्केट है ना 10% है ना गेन देगा, तब है ना कोई है ना वहाँ पे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा, बिकॉज पेसिमिज्म है वो चलता है। ये है ना न्यूज़ एजेंसी को भी बताया कि पेसिमिज्म है वही चलता है। तो है ना हमें क्या करना चाहिए, हमें है ना अच्छे स्टॉक्स को है ना ढूंढना चाहिए और उसमें ही है ना इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और न्यूज़ में या कहीं पे भी है ना कोई भी ना चीज़ चलती हो तो हमें उसके ऊपर है ना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। एंड लेसन नंबर 7, टेल इवेंट दैट ड्राइव्स एवरीथिंग। देखो ना, आप सोच रहे होगे कि अमेज़न एक मासिव कंपनी है क्योंकि उसने सब कुछ सही किया। जो अमेज़न का है ना सक्सेस है ना, वो 2 ही चीज़ों पे है ना टिका हुआ है अभी, और वो है प्राइम और AWS। और बाकी सब जो फायर फोन है, रिटेल है ना, एक्सपांसन है और डैश बटन है, सब कुछ फेल। पर उसके बाद भी है ना जब है ना जेफ बेजोस है ना इन्वेस्टर से मिलता है ना, तो वो ऐसा नहीं बोलता है कि यार है ना हमसे गलती हो गई। वो ऐसा बोलता है कि है ना हमसे फ्यूचर में कई ज़्यादा गलती हो सकती है। जो है ना बाय द जो हमें टेल प्रोडक्ट मिलता है ना, जो कोई भी है ना फ़ोन है, आईफोन है और कुछ भी है, वो कई सारे फेलियर्स के बाद आया है। उन लोगों ने ना 10 प्रोडक्ट बनाई और उसमें से एक प्रोडक्ट है ना अच्छे से हिट हो गई। तो इसी तरह से ना हमें प्रोडक्ट मिलती है। और जब है ना वॉरेन बफेट ने ना वेल्थ बनाई ना, तो उसने ना 400 से भी ज़्यादा कंपनी में इन्वेस्ट किया था और उसमें से ना 10 स्टॉक ही ऐसे थे उसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ना रिटर्न दिया। जो 1% आउटकम होता है ना, वो है ना 99% से भी ज़्यादा का रिटर्न देता है। सो यू डोंट हैव टू बी द राइट ऑल द टाइम, यू जस्ट हैव टू स्टे इन द गेम and let tail event do its job. And lesson number 8, be reasonable and not rational. लोग कहते हैं ना कि mortgage पे करना फुलिश है, 7% इंटरेस्ट दे रहे हो जब मार्केट ही है ना 12% रिटर्न दे रहा है। अगर आपको ना लोन पे करके ना अच्छे से नींद आती है ना, तो वो इरेशनल डिसीजन नहीं है, वो रीजनेबल डिसीजन ही है। सो मनी इज नॉट जस्ट मैथ, इट्स इमोशनल, इट्स साइकोलॉजिकल एंड इट्स बिहेवियर। कई बार है ना हम एक्सेल शीट के ना लॉजिक में ना उलझ जाते हैं, लेकिन पैसा का है ना असली गेम है ना आपके हार्ट और हेड के है ना बीच में ही है ना खेला जाता है। जो डिसीजन है ना आपको चैन की नींद ना दे, वही है ना बेस्ट फाइनेंशियल डिसीजन है आपके लिए। आप पैसा जीतने का ना गेम सीख रहे हो, बट याद रखना मनी का गेम है ना जीतने के लिए ना सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी से काम नहीं चलेगा, आपको
इमोशनल लिटरेसी भी है ना चाहिए होगी। लग्जरी कार से है ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने टाइम और अपने टर्म्स पे जीना। लग्जरी हाउस, बिग हाउस का है ना सपना छोड़ दो और ऐसा सपना देखो कि आप है ना पीसफुल फ्री स्केड्यूल है ना बनाने का ना सपना देखो। अगर इस वीडियो ने ना आपको है ना सोचने पे मजबूर कर दिया ना, तो इस वीडियो को है ना लाइक कर दो और है ना कमेंट सेक्शन में बताओ यार कि आपका है ना बिगेस्ट मनी लेसन क्या था। और है ना सब्सक्राइब करो, क्योंकि है ना फ्यूचर में मैं कई सारी चीज़ें है ना इम्प्रूव करूँगा और कई ना अच्छे से अच्छे वीडियोस आते रहेंगे। और आप चाहते हो कि है ना कोई रिचेस्ट मैन है ना आपको पर्सनली गाइड करे और इसी तरह का कोई वीडियो हो, तो आप है ना इस वीडियो को चेक कर सकते हो, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। और है ना इस लाइन को है ना मत भूलिएगा कभी, वेल्थ इज समथिंग यू डोंट फ्लॉन्ट एंड फ्रीडम what you quietly earn. That's it. See you in the next one.